नमस्कार दोस्तों। बिहार नाम तो सुना होगा आपने। बिहार का एक जिला लगता है सारण। सारण जिले से ठीक 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जो कि गरीबी और लाचारी से तो परेशान था ही, लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पैसा कमाना भी जानते थे। उसी गांव का रहने वाला मंजीत, जिसकी उम्र 42 साल, काम रेहड़ी लगाना। जब कहीं पे भी बाजार लगता था, शहरों में भी या किसी चौराहे पर, तो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, तौलियां, लुंगी, दस्ती, ये सारी चीजों को बड़े शहरों से खरीद कर लाता था और फिर बाजारों में एक बोरी फैला करके उसी पे लगा देता था और बेचीदारी करता था। किसी किसी हफ्ते में तो बचत की 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया कमा लेता था और किसी किसी हफ्ते में ठीक ठाक कमाई नहीं हो पाती थी। मंजीत की एक पत्नी थी जिसका नाम शीला था। इसकी भी उम्र 40 साल थी और मंजीत के 4 बच्चे थे। क्योंकि मंजीत ड्रिंक करने का बहुत शौकीन था, तो कभी कभी ड्रिंक में, नशे में ही ये गलतियां कर बैठा था, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने भी इसके ऊपर काफी रहम बरसाई और लगातार ताबड़तोड़ 4 बच्चे हुए। एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 5 साल और एक की उम्र यही कोई 3 साल के अप्रॉक्स थी। अब ये चारों बच्चे तो ठीक ठाक आराम से थे, जो पढ़ने वाले थे। मंजीत उनको पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल में और घर का पालन पोषण भी कर रहा था। मंजीत की माँ सिर्फ थी, बूढ़ी माँ, जो बीपी की मरीज थी, उनको फलेरिया वगैरह भी था, ये सारी चीजों की समस्याएं थी, तो उसका भी मंजीत इलाज वगैरह करवा रहा था। मंजीत का एक भाई और रहता है, लेकिन वो मंजीत से अलग रहता था। वो किसी बड़े शहरों में अपने बीवी बच्चों को ले जाकर के मंजीत से अलग होकर के अपनी अलग दुनिया बसाकर रहता था। अब घर पे जो छोटी मोटी खेती बाड़ी है, जो 2-4 कमरे का घर है, जो बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, जो माँ की जिम्मेदारी है, जो समाज है, जो रिश्तेदार है, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी मंजीत इसी कपड़े की दुकान यानी कि जो रेहड़ी लगाता था, उससे जो आमदनी होती थी उसी से सब कुछ करता था। धीरे धीरे करके काफी दिन गुजर गए। मंजीत और मंजीत के परिवार वालों को भनक भी नहीं थी कि उनके परिवार के साथ एक ऐसा दर्दनाक घटना घटित होगा, जिस घटना के बारे में सुनकर मंजीत तो क्या, आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन रात के तकरीबन यही कोई 11 बज रहे थे। उस दिन मंजीत घर पे नहीं आया था। मंजीत शाम को ही 6 बजे अपने पत्नी और बच्चों से यह कह के जाता है कि वो 2 दिन बाद आएगा। वो अपने किसी साथ संगाती के साथ वो किसी बड़े शहर में जा रहा है जहां कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। वहां से वो भारी मात्रा में कपड़े खरीद कर लाएगा और इस सिलसिले में उसको 2-3 दिन का वक्त भी लग जाएगा। और तब मंजीत के परिवार वालों ने भी कहा, ठीक है, आप अपने व्यापार, अपने काम पे ध्यान दीजिए। मंजीत की बीवी शीला ने कहा, आप बिल्कुल मत परेशान हो, बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। आपकी बूढ़ी माँ है जो कि मेरी सास लगती है, उनको भी समय समय से दवाइयाँ और खाना मैं दे दूंगी। आप आराम से, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। मंजीत हंसी खुशी से शाम को 7 बजे अपने दोस्तों के साथ ट्रेन पकड़ लेता है और किसी बड़े शहर में कपड़े की खरीदारी करने के लिए चला जाता है। जो भी पैसे घर पे बचे हुए थे, सारे पैसों को बीवी से भी, यहां तक कि जो बीवी ने जोड़ बटोर के रखे थे मंजीत के चोरी चुपके से, उन पैसों को भी मंजीत ने हाथ पैर जोड़कर अपनी बीवी से मांग लिया था। यानी कि घर पे सिर्फ दवा इलाज के लिए उससे ज्यादा और कोई पैसे नहीं थे। रात में तकरीबन जब 11 बजते हैं, चारों तरफ लोग सोए ही रहते हैं। चूंकि गांव है, गांव में लोग अक्सर 8, साढ़े 8 बजे तक सो ही जाते हैं। तो मंजीत का भी गांव एक देहात साइड का था, जो कि बहुत ही देहात था, तो वहां लोग सो चुके थे। चोर जो घुसते हैं, तकरीबन 5-6 लोग थे, वो लोग घुसते हैं ऊपर के रास्ते। मंजीत के घर के पीछे पूरा एकदम खेत और खलियान था, उस रास्ते से घुसते हैं। सीढ़ियों के रास्ते मंजीत के कमरे के अंदर एंट्री कर जाते हैं। मंजीत की माँ जो थी वो बूढ़ी थी और बीमार थी, इसलिए वो बाहर ही सोती थी मच्छरदानी लगा करके। और जब वो सो जाती थी दवाइयां खाने के बाद, तो फिर चाहे कोई आहट हो या कोई बुलाए भी, तो जल्दी मंजीत की माँ की आंखें नहीं खुल पाती थी। अब मंजीत के सारे बच्चे भी सो चुके थे, उसकी पत्नी की भी आंख लगने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे करके मंजीत की पत्नी यानी कि शीला को ये चीज लगने लगा कि घर में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है घर में। लेकिन रात इतनी हो चुकी थी, अंधेरा भी घर में था, सिर्फ उसके पास एक टॉर्च था और एक इमरजेंसी लाइट थी। अब इमरजेंसी लाइट को जलाती है, उसके बाद जलाकर अपने कमरे में बैठी रहती है और वहां से
आहट सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तकरीबन 10 मिनट तक कोई आहट नहीं हुआ। यानी कि चोरों को ये पता लग चुका था कि शीला को पता चल चुका है कि घर में कुछ हो रहा है, इसलिए चोर एकदम जहां के तहां एकदम शांत बैठे हुए थे। 10 मिनट के बाद शीला को यह लगने लगा शायद शीला के दिमाग का भ्रम हो, और फिर शीला अपने बच्चों के पास सोने लगती है। नींद काफी देर हो गया, शीला को तो नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद अचानक शीला को फ्रेश होने के लिए उठना पड़ता है। क्योंकि अक्सर अगर रात में आपकी आंखें खुल जाती हैं और लगातार आप 1 घंटा भी जग जाते हैं, तो अधिकतर नहीं 90% लोगों के साथ ये जरूर होगा कि उनको पेशाब करने के लिए तो जरूर जाना पड़ेगा। वही कृत्य शीला के साथ भी हुआ। शीला नहीं चाहती थी बाहर जाने के लिए, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको ना चाहते हुए कमरे से बाहर निकलना पड़ा। कमरे से तो बाहर निकलती है, जाती भी है आंगन में, वहां से फ्रेश होकर आती भी है, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे वो कमरे में घुसने की कोशिश करती है, ताबड़तोड़ 4 लोगों की एंट्री होती है और तुरंत शीला के सर पे वार करते हैं और शीला तुरंत वहीं गिर जाती है। 2-3 बच्चे भी जग जाते हैं, बच्चों का भी मुंह लोगों यानी कि उन चोरों ने दबा दिया। धीरे धीरे करके 4 लोगों ने तो बच्चों का मुंह दबा के रखा था, बच्चे सहमे हुए थे, डरे हुए थे। उसके बाद शीला से ये पूछा जाने लगा कि जो भी कुछ तुम्हारे घर में मौजूद है वो सारी चीज हम लोगों के हवाले कर दो, नहीं तो फिर वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और सारे के सारे चोर नकाब पोशी थे, यानी कि नकाब लगाए हुए थे। अब शीला डरते हुए लोगों को सौंप देती है और कहती है इशारों से जो भी उसको करना है उन चोरों को करे। अब भाई चोर क्या करें, घर में एक एक जगह को एक एक चीजों को छानते फूंकते हैं, देखते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलता। उनको मिलता है तो कुछ 200-400 रुपये, जो कि दवा इलाज के लिए इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था। उसके बाद चोरों ने शीला के ऊपर और दबाव बनाया। उसके बाद शीला को मारना पीटना भी शुरू किए वो लोग। घर में पूछने की कोशिश की, लेकिन जब घर में कुछ रहे तब तो शीला दे। पैसा भी उतना खासा और जेवर भी नहीं थे कि शीला उन जेवरों को भी इन चोरों के हवाले कर दे। चोरों को काफी नाराजगी हुई, ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर शीला उन चोरों से कुछ तो छुपा रही है। इसलिए चोरों ने पहले तो शीला को मारा, मार पीट के उसको बेहोश कर दिया। चोरों को यह लग गया कि शीला मर चुकी है। फिर चोरों का ध्यान बच्चों के ऊपर गया। 2 लोग तो उसमें से ये चाह रहे थे कि ना मारा जाए बच्चों को, क्योंकि ये सारी चीज शीला कहीं ना कहीं बेहोशी के हालत में भी सुन सकती थी। और बाकी के जो चोर थे उन्होंने कहा नहीं, खत्म, सबको कर देते हैं। उसके बाद बारी बारी करके बच्चों को भी गला रेत कर मार दिया गया और शीला को भी चाकू से पीछे से वार कर दिया गया। और चोरों को यह लग गया कि ये भी अब मर चुकी है। और चोर वहां से कुछ ही देर में 9-11 हो जाते हैं। सुबह होता है, काफी वक्त बीत जाता है, शीला का दरवाजा नहीं खुलता है, जो बाहर का मेन दरवाजा होता है। अगल बगल के लोग सोच रहे थे कि आज ना तो उसके कोई बच्चे उठे हैं, ना शीला उठी है। फिर शीला की सास से लोग पूछते हैं, शीला की सास ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वैसी ही आधा अधमरी थी। अब धीरे धीरे करके अगल बगल के लोगों को कुछ ना कुछ तो शक होना शुरू हो गया। फिर 2-3 लोग लड़के जो घर के अगल बगल के थे उनको चढ़ाया गया ऊपर के रास्ते से। वो सीढ़ी के रास्ते से घर के अंदर जाते हैं और देखते वो है जो वो शायद सोचे भी नहीं थे। बच्चे चिल्लाते हुए छत के ऊपर आते हैं। उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि कांड हो गया, कांड हो गया। ये सारी चीज सुनने के बाद गांव के और अगल बगल के लोग देखते ही देखते भारी संख्या में मंजीत के घर, यानी कि शीला जहां वो मर चुकी थी, उसके घर पे पहुंच जाते हैं। भीड़ काफी इकट्ठा हुई, मेन दरवाजे को तोड़ा गया, लोग अंदर होते हैं, पुलिस भी आती है। पूछताछ करना किससे चाहे, बूढ़ी औरत से पूछा जाने लगा, यानी कि शीला के सास से, तो वो तो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रही थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। पहले तो बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन शीला की कुछ नब्ज चल रही थी। पुलिस प्रशासन को ये लगा कि अगर इसका मेडिकल करवाया जाए तो हो सकता है ये बच जाए। अनान फनान में शीला को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। यानी कि तकरीबन 2 दिन गुजर गए। 2 दिन में उधर से मंजीत भी रिटर्न हो चुका था और इधर शीला को अब होश तक आने लगा था। यानी कि पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं थी, लेकिन शीला अब अपनी बयान को पुलिस से लिखवा सकती थी। अब वीडियो के अंदर हमने जितनी बातों को बताया कि किस तरीके से चोर घुसे और किस तरीके से घटना को अंजाम दिए, बच्चों को कैसे मारे, ये सारे प्लान जैसे जैसे हुए, शीला ने सारी बातें पुलिस के सामने एक एक करके
रख दी। और ये सारी चीजें मंजीत भी कहीं ना कहीं सुन रहा था। मंजीत के भी आंखों में आंसू आ गए। मंजीत पुलिस के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से अगर चोरी चलती रही ना तो चोर ना जाने कितने घरों को खंगाल देंगे और कितने परिवारों को खत्म कर देंगे। दोस्तों ये कहानी शायद आपको सुनी सुनाई लग रही होगी या आपने सुनी भी होगी या नहीं भी सुनी होगी, तो जागरूकता के माध्यम से इस कहानी को जरूर दिल पे ले रख के सोच लेना कि कभी भी अपने परिवार को अकेला मत छोड़ना। अगर अकेला छोड़ना तो पूरी सावधानी के साथ उनको एक एक चीजों के बारे में बता देना, क्योंकि इस समय हम और आप देख रहे हैं चारों तरफ चोरियों का जो बवाल मचा हुआ है, जो चोरियों को लेकर सवाल चल रहे हैं लोगों के मन में तरह तरह के हैं। तो कैसा लगा ये स्टोरी मेरे दोस्त, कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।